रिफाइनिंग प्रोसेसेस, आई थिंक नंबर 5 होगा शायद. नेक्स्ट रिफाइनिंग प्रोसेस इज जोन रिफाइनिंग. ठीक है, जोन रिफाइनिंग. बराबर, इस प्रोसेस को हम लोग जोन रिफाइनिंग के नाम से बुलाएंगे. बराबर, अब देखते हैं जोन रिफाइनिंग में कब यूज करूंगा. इट इज यूज्ड व्हेन हाई प्योरिटी इज रिक्वायर्ड. समझा, व्हेन हाई प्योरिटी इज रिक्वायर्ड विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस. बराबर, जो मैं प्योरिटी अचीव करता हूं, बराबर, हाई प्योरिटी का मतलब हो गया कि इट इज अराउंड 99.999%, 99.999% तक की प्योरिटी अचीव होगी. बराबर, समझा. तो ये प्रोसेस, जोन रिफाइनिंग प्रोसेस, हम तभी यूज करेंगे जब मुझे एकदम हाई प्योरिटी मेटल की रिक्वायरमेंट होगी. बराबर, एंड इट इज यूज्ड फॉर मेटल्स सच एज सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरॉन, इंडियम. बराबर, इन सब के लिए बेसिकली मैं यूज करता हूँ. ठीक है, सिलिकॉन के लिए, जर्मेनियम के लिए, बोरॉन के लिए, इंडियम के लिए. बराबर, जिसमें से बेसिकली जो ज़्यादा पॉपुलर है वो सिलिकॉन और जर्मेनियम है. बराबर, यहाँ से हम जो भी मेटल मिलती है ना, मैं उसे बोलता हूँ अल्ट्रा प्योर मेटल. बराबर, हम लोग वर्ड यूज करते हैं, ये हाई प्योरिटी के लिए वर्ड यूज करते हैं अल्ट्रा प्योर. समझा आपको मेरा बात, अल्ट्रा प्योर. बिकॉज जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये जो जर्मेनियम सिलिकॉन मेटल्स है, दे आर यूज्ड एज अ सेमीकंडक्टर्स. हम उनको सेमीकंडक्टर की तरह यूज करते हैं. बराबर, और उसमें किसी भी टाइप की इम्प्योरिटी होगी अगर मेटल में, तो वो मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है. जो हम डायोड बनाते हैं, बराबर, ये सब चीज़ें आप पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर चैप्टर में. ठीक है, तो अब ये प्रोसेस देखते हैं कि प्रोसेस होता है कैसे, कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है. बराबर, तो लेट्स सी द प्रिंसिपल for zone refining. It is based on the principle that impurity lies in molten state. बराबर, जैसे मैं अगर आपको पूछूं, ये जो इम्प्योरिटी, जैसे कोई भी कैसे रहना चाहता है, एकदम लैविश रहना चाहता है. बराबर, मतलब हर एक का सोचना होता है. वैसे ही इम्प्योरिटी भी अपना एक चॉइस मानता है कि इम्प्योरिटी कौन से मेटल की कौन से स्टेट में ज़्यादा रहना चाहता है. तो इम्प्योरिटी मॉल्टन स्टेट में ज़्यादा प्रेफर करता है रहना. बराबर, तो इम्प्योरिटी लाइज इन मॉल्टन स्टेट. बराबर, और दूसरा जो चीज़ मैं बोलूँगा यहाँ पे, थोड़ी देर में मैं उसको और ज़्यादा डिटेल में समझाऊंगा कि मेटल जब क्रिस्टलाइज होता है, बराबर, ऑन कूलिंग मेटल जो क्रिस्टलाइज होता है, तो मेटल और इम्प्योरिटी में मेटल पहले क्रिस्टलाइज होता है. बराबर, ये मैं आपको और थोड़ी देर में समझाऊंगा. तो प्रिंसिपल आपको समझ में आया. जोन रिफाइनिंग का प्रिंसिपल क्या है? इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट इम्प्योरिटी लाइज इन मॉल्टन स्टेट. प्रोसेस स्टार्ट करते हैं. तो उसके लिए मैं कंसिडर कर रहा हूं कि दिस इज सिलिकॉन रॉड. स्टूडेंट्स, मैं मान रहा हूं कि ये सिलिकॉन रॉड है, इम्प्योर फॉर्म ऑफ सिलिकॉन. बराबर, दिस इज योर इम्प्योर सिलिकॉन रॉड. बराबर, जिसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर दे रहा हूं. मैं बोल रहा हूं कि दिस इज पार्ट ए, दिस इज पार्ट बी एंड दिस इज पार्ट सी. यू गॉट दिस? पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी. बराबर, ये मेरे पास ये रॉड हो गया. आप कंसिडर करें कि दिस इज सिलिकॉन रॉड. मैंने उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट. बराबर, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ए जोन, बी जोन, सी जोन. ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक ले लिया इंडक्शन हीटर. बराबर, हीटर का क्या काम होगा? हीटर इस पार्ट को जो है मेल्ट करने का काम करेगा. बराबर, ये इंडक्शन है, हीटर है. बराबर, इंडक्शन, हीटर, कुछ भी बोल सकते हैं आप. तो ये ए पार्ट को हीट करना चालू करेगा. तो ए पार्ट जैसे जैसे हीट होगा, बराबर, तो वहाँ का मेटल कौन सी फॉर्म में आ जाएगा? मॉल्टन स्टेट में आ जाएगा. आपको समझा मेरा बात? वहाँ का मेटल कौन से फॉर्म में आ जाएगा? मॉल्टन स्टेट में आ जाएगा. बराबर, जैसे ये मॉल्टन स्टेट में आएगा तो यहाँ से जो भी इम्प्योरिटीज होंगी पूरे रॉड में, वो किस तरफ मूव करने का ट्राई करेंगे? बराबर, वो ट्राई करेंगे ए के एंड पे आने का. बराबर, टुवर्ड्स ए. यू गॉट दिस? टुवर्ड्स ए. क्योंकि ए का जो एरिया है, जो ए का जोन है, वो धीरे धीरे कैसा होते जा रहा है? मॉल्टन, मेल्ट फॉर्म.
क्लियर हो रहा है मेरा बात, मेल्ट फॉर्म में आते जा रहा है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, मैं धीरे धीरे इंडक्शन को मूव कर रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं इंडक्शन को क्या कर रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ टूवर्ड्स सी, बराबर। धीरे धीरे मैंने मूव किया, बी की तरफ आया, फिर सी की तरफ आया। अब मान लो इंडक्शन सी की तरफ पहुंच गया स्टूडेंट्स, ठीक है। अब सी पार्ट के लिए मैं क्या बोलूंगा कि सी पार्ट कैसा हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, बराबर। दिस इज मॉल्टन फॉर्म, बराबर। अब सारी इंप्योरिटीज वापस बाकी किधर आ जाएंगी, टुवर्ड्स सी, क्योंकि इंप्योरिटी को कहाँ रहना पसंद है, इंप्योरिटी लाइज इन मॉल्टन स्टेट। तो मैं बोलूंगा कि ये सी पार्ट जो मेल्ट हो रहा है इसके अंदर इंप्योरिटी भी आ जाएगा। यू गॉट दिस, आया समझ में आपको, क्लियर हो रहा है ये पॉइंट, ठीक है, बराबर। मैं सी एंड को थोड़ा और छोटा मान लेता हूँ, मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ कि दिस इज सी एंड, बराबर, और ये पूरा ए हो गया, ये बी हो गया, बराबर। या फिर मैं ए को यहाँ पे बता देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, बराबर। अब इंप्योरिटी सारी किस तरफ आ चुकी है, सी के एंड पे आ चुकी है। ये प्रोसेस मैं ऐसे कई बार रिपीट करूंगा, बराबर, आफ्टर फ्यू टाइम, बराबर, कुछ बार रिपीट, आफ्टर फ्यू रिपीटेशंस, बराबर। मैं क्या ऑब्जर्व करूंगा कि सारी इंप्योरिटीज, बराबर, मान लो मैंने अब सी पार्ट को मेल्ट कर दिया तो सारा इंप्योरिटीज सी जोन में आ गया है। तो ये जो जोन है ना, ये वाला सी वाला, ये इंप्योरिटीज है। और ये जो पार्ट पीछे का जो धीरे धीरे कूल हुआ, तो जब मैं कूल करूंगा तो ऑन कूलिंग मेटल क्रिस्टलाइजेस फर्स्ट, बराबर। ऑन कूलिंग मेटल क्रिस्टलाइजेस फर्स्ट, मेटल पहले क्रिस्टल बनना चालू हो जाएगा। और जो इंप्योरिटी होंगी वो किस तरफ प्रेफर करेंगी जाना, वो जाना प्रेफर करेंगी मॉल्टन एरिया की तरफ, बराबर। अब फाइनली सी पार्ट जो मुझे दिख रहा है वो मेल्ट वाला पार्ट है, और जो इस तरफ पार्ट है ए और बी, वो पूरा कूल कर लिया है, क्रिस्टलाइज हो गया है, बराबर। तो मुझे ये देखने को मिलेगा कि ए और बी के पार्ट में जनरली मेटल ही है, बराबर। और सी का पार्ट जो है उसके अंदर इंप्योरिटी है मॉल्टन फॉर्म में। बाद में फिर मैं इसको कट करके, सी पार्ट को कट करके बाहर निकाल दूंगा जो इंप्योरिटी का पार्ट था, बात समझ रहे हैं। सी पार्ट को मैं कट करके बाहर निकाल दूंगा जो इंप्योरिटी का पार्ट था। उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट है दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली मेटल, समझा। तो यहाँ पे जोन वाइज सेपरेशन हो गया, एक जोन ऐसा था विच कंसिस्ट ऑफ प्योर मेटल, और एक जोन ऐसा था विच कंसिस्ट ऑफ ओनली इम्प्योरिटी, जो यहाँ पे मेल्टिंग वाला जोन था, समझा मेरा बात, क्लियर हुआ मेरा पॉइंट, ठीक है। तो हियर इन दिस केस जोन वाइज डिवीजन हो रहा है ना, एक जोन ऐसा है जिसमें मेटल है और एक जोन ऐसा है जिसमें सिर्फ इम्प्योरिटी है। तो इसलिए इस प्रोसेस को नाम ही दिया गया जोन रिफाइनिंग, बराबर। और ये प्रोसेस सारे मेटल के लिए यूज नहीं करते हम लोग। प्रॉब्लम इज कि ये जो रिपीटेशन है, ये जो हीटिंग करके मेल्ट करना है विद द हेल्प ऑफ इंडक्शन हीटर, तो कॉस्ट वाइज ना ये मेथड बहुत ज़्यादा, मतलब कॉस्टली है बहुत ज़्यादा। तो ये हम सारे मेटल्स के लिए परफॉर्म नहीं कर सकते। तो ऐसे मेटल जिनमें मुझे हाई प्योरिटी ही चाहिए, बराबर, अल्ट्रा प्योर मेटल, यहाँ से जो सिलिकॉन जर्मेनियम मिलता है उसको हम बोलते हैं अल्ट्रा प्योर सिलिकॉन, अल्ट्रा प्योर जर्मेनियम, विच अचीव प्योरिटी ऑफ 99.999 की प्योरिटी वो अचीव करता है, ठीक है। नेक्स्ट, आपको समझ में आया जोन रिफाइनिंग जो मैंने बोला, ठीक है। जैसे मैंने जोन रिफाइनिंग में कैसे समझाया कि ये रॉड है, ठीक है, मैं यहाँ से मेल्ट करते गया, जब मैं आगे बढ़ रहा हूँ इंडक्शन लेके, तो जो पार्ट मेल्ट हो गया है वो कूल हो रहा होगा, क्रिस्टलाइज हो जाएगा, ठीक है। फिर मैंने मेल्ट करते करते ये एंड पार्ट पे आ गया, ये एंड पार्ट है, ठीक है। ऐसा मैंने कई बार परफॉर्म किया। फिर मैंने आखिरी में वापस इसको मेल्ट किया तो सारी इंप्योरिटीज वापस मॉल्टन एरिया की तरफ आ जाएंगी, और बाद में ये पार्ट को मैंने रिमूव कर दिया, समझा। तो ये जो भी मुझे मिला दैट इज प्योर मेटल, बराबर। और यू कैन से अल्ट्रा प्योर। ऐसा हम सबके लिए नहीं परफॉर्म करते, रीजन मैंने आपको समझाया, ठीक है। चलो लेट्स प्रोसीड। नेक्स्ट रिफाइनिंग प्रोसेस इज, अगला जो रिफाइनिंग प्रोसेस है वो है बेस्मराइजेशन। नेक्स्ट रिफाइनिंग प्रोसेस इज बेस्मराइजेशन, बराबर, BESSEMERI, बराबर, बेस्मराइजेशन बोलते हैं इसे,
ठीक है। फॉर बेस्मराइजेशन बेस्मर इज यूज्ड, बेस्मर इज यूज्ड। सर बेस्मर क्या है? इज अ काइंड ऑफ फर्नेस, बराबर, ये एक टाइप का फर्नेस है, ठीक है। फर्नेस को हम बेसिकली यूज करते हैं हीटिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है, बराबर। तो इट इज अ काइंड ऑफ फर्नेस। हमारे पास जो एक ओर है, बराबर, जिस ओर को हम बोलते हैं हेमेटाइट ओर, बराबर, हेमेटाइट ओर। तो हेमेटाइट ओर Fe का ओर होता है, बराबर, Fe2O3 फॉर्मूला है। तो वहां से जो मुझे Fe मिलता है, बराबर, उस Fe को हम लोग नाम देते हैं, यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ सबसे पहले, उस Fe को हम लोग नाम देते हैं पिग Fe, बराबर, पिग Fe, पिग Fe के नाम से बुलाते हैं, बराबर, विच कंसिस्ट ऑफ सम इम्प्योरिटीज। इसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज भी प्रेजेंट होती हैं स्टूडेंट्स, बराबर, इसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज भी प्रेजेंट होती हैं, तो हम इसको पिग Fe के नाम से बुलाते हैं, बराबर। इट कंटेन सम इम्प्योरिटीज लाइक फॉस्फोरस, सिलिकॉन, ऐसी कुछ इम्प्योरिटीज अंदर प्रेजेंट होती हैं, बराबर। तो अब यहाँ पे करना क्या है बेस्मराइजेशन के प्रोसेस में, कि जो भी अंदर इम्प्योरिटीज हैं, बराबर, उनको मैं कन्वर्ट कर दूंगा उनकी ऑक्साइड फॉर्म में, बराबर, इम्प्योरिटीज को मैं कन्वर्ट कर दूंगा ऑक्साइड फॉर्म में। जैसे पिग Fe, इट कंटेन फॉस्फोरस एज अ इम्प्योरिटी, बराबर, it contain phosphorus as an impurity, so that phosphorus react with oxygen to convert P4O10. That contains silicon as an impurity, silicon react with oxygen to give SiO2. You got this, बराबर। ऐसे सब impurities उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। अब जैसे सल्फर की मैं बात ले लूँ, तो सल्फर रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू गिव यू सल्फर डाइऑक्साइड, बराबर, समझ रहे हैं। फर्नेस के अंदर पिग Fe को रख के हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन गैस पास करते हैं। मान लो अगर मैं बोलूं कि दिस इज योर कन्वर्टर, दिस इज योर बेसिमर, बराबर, दिस इज योर बेसिमर, तो इसके अंदर मैंने पिग Fe डाल दिया, बराबर, और फिर मैंने यहाँ पे क्या पास किया? ऑक्सीजन गैस। अब इस पिग Fe के अंदर जो भी इम्प्योरिटीज हैं वो इम्प्योरिटीज कन्वर्ट हो जाएंगी इन देयर ऑक्साइड्स फॉर्म। सम ऑक्साइड्स आर वोलाटाइल, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड वोलाटाइल है, बराबर, P4O10 है, वोलाटाइल है, बराबर। कुछ ऑक्साइड्स वोलाटाइल है, बट जो ऑक्साइड वोलाटाइल नहीं है, जैसे अंदर मान लो Mn का इम्प्योरिटी है, तो Mn रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू गिव MnO, SiO2 हो गया, MnO हो गया, बराबर। तो ये वोलाटाइल नहीं है, तो वो अंदर रह जाएंगे। उनको रिमूव करने के लिए मैं क्या करूंगा? उनको रिमूव करने के लिए ये जो बेसिमर होता है ना, इनके अंदर लाइनिंग्स होती है स्टूडेंट्स, ये ऐसे लाइनिंग्स होती है, बराबर। अब समझो बात को, बराबर। ये लाइनिंग्स बेसिकली होती हैं, यू कैन से कैन बी ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, बराबर, या फिर सिलिका। मैं आपको समझाता हूँ कि ये कैसे यूज करना है। तो ये लाइनिंग कैल्शियम ऑक्साइड की होती है, सिलिका की होती है, बराबर। अब होगा क्या कि मान लो अंदर SiO2 बन गया, बराबर, SiO2, अंदर SiO2 बना। SiO2 क्या है? बेसिक इंप्योरिटी है, सॉरी माय मिस्टेक, SiO2 इज एसिडिक इंप्योरिटी, दिस इज एसिडिक इंप्योरिटी, बराबर। तो अब मैं ऐसा बेसिमर यूज करूंगा, बराबर, या फिर मैं ऐसा लाइनिंग यूज करूंगा वहां पे जिसके अंदर कैल्शियम ऑक्साइड हो, बराबर। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड SiO2 से रिएक्ट कर जाएगा, बिकॉज कैल्शियम ऑक्साइड विल एक्ट एज अ बेसिक सब्सटेंस। मैं यहाँ पे बोल दूंगा कि इट इज बेसिक फ्लक्स। डू यू रिमेंबर फ्लक्स जो हम यूज करते थे? तो कैल्शियम ऑक्साइड SiO2 से रिएक्ट होके बना देगा कैल्शियम सिलिकेट विच इज अ स्लैग, बराबर, जो लाइटर होता है नेचर में। लाइटर होने की वजह से ये कहाँ आ जाएगा? बराबर, मेटल में सबसे ऊपर की लेयर पे आ जाएगा, फिर बाद में मैं उसको रिमूव कर दूंगा। अब जैसे MnO है अंदर, मान लो MnO अंदर अगर पड़ा हुआ है तो इट इज अ बेसिक इंप्योरिटी। तो इसके केस में मैं कैसे लाइनिंग यूज करूंगा? मैं सिलिका वाली लाइनिंग यूज कर लूंगा विच इज एसिडिक फ्लक्स। बात समझ रहे हैं आपको? विच इज अ एसिडिक फ्लक्स टू गिव MnSiO3, बराबर, which acts as what? Which acts as slag। तो अगेन स्लैग जैसे ही बना तो स्लैग को मैं क्या करूंगा? मैं बाहर निकाल सकता हूँ इजीली। लाइटर इन नेचर होता है, मेटल के अपर सरफेस पे आ जाएगा एकदम। समझा मेरा बात? ठीक है। तो ये जो रिफाइनिंग का प्रोसेस है, अब यहाँ से जो मुझे Fe मिलेगा वो Fe कैसा होगा? वो प्योर फॉर्म होगा। समझा आपको मेरा बात?
ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग नाम देते हैं बेसमराइजेशन, बराबर। जिसमें मैं क्या यूज़ करता हूँ, जिसमें मैं यूज़ करता हूँ बेसमर कन्वर्टर। इसे मैं बेसमर कन्वर्टर भी बोलता हूँ, या फिर सिंपल वर्ड में मैं इसे बेसमर भी बोल सकता हूँ। सिमिलर काइंड ऑफ प्रोसेस इज ऑल्सो यूज फॉर कॉपर। ठीक है, आपको याद है थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ब्लिस्टर कॉपर के बारे में, बराबर। ब्लिस्टर, मैंने वो वर्ड यूज किया था, फफोले, ब्लिस्टर कॉपर। तो ब्लिस्टर कॉपर को ना रिफाइन करने के दो प्रोसेसेस है मेरे पास। पहला है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, जो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा, बराबर, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। एंड सेकेंड प्रोसेस यूज्ड फॉर ब्लिस्टर कॉपर इज क्यूपिलेशन, बराबर। सेकेंड प्रोसेस जो मैं यूज कर रहा हूँ वो क्यूपिलेशन है। इज सिमिलर टू बेसमराइजेशन, बराबर। जैसे मैंने बेसमराइजेशन के बारे में बोला था वैसा ही क्यूपिलेशन भी है। बेसमराइजेशन इज स्पेसिफिकली यूज फॉर पिग एफी एंड क्यूपिलेशन इज यूज फॉर कॉपर, बराबर, ब्लिस्टर कॉपर। अभी जैसे मान लो कि इफ दैट ब्लिस्टर कॉपर कंटेन लेड इम्प्योरिटी, ब्लिस्टर कॉपर के अंदर ना लेड की इम्प्योरिटीज होती है, बराबर। अगर लेड इम्प्योरिटी है, बराबर, तो ये जो क्यूपिलेशन प्रोसेस है ये होता है क्यूपुला में, क्यूपुला, बराबर। ये बोट शेप होता है, बोट शेप, बराबर, बोट शेप। एग्जैक्टली आई डोंट रिमेम्बर कि कौन सी लैंग्वेज में ऐसे ये बोट शेप जो होता है, बोट को क्यूपुला बोलते हैं, बराबर। तो उसी के प्रोसेस पे नाम दिया, इसको क्यूपिलेशन नाम दिया, बोट शेप, बराबर, क्योंकि इसका जो फर्नेस है वो बोट शेप का फर्नेस है। तो दिस इज बोट शेप फर्नेस विच इज ऑल्सो कॉल्ड क्यूपुला। इसके अंदर मैंने ब्लिस्टर कॉपर रख दिया है, बराबर, और यहां से मैं पास कर रहा हूँ ऑक्सीजन गैस, बराबर। क्या पास कर रहा हूँ मैं? ऑक्सीजन गैस। तो ऑक्सीजन गैस पास करने पे अंदर जो भी पीबी होगा, बराबर, दैट पीबी कंबाइंस विथ ऑक्सीजन गैस, आई रिपीट, that Pb combines with oxygen gas to give you PbO, that is lead oxide, which is also known as litharge, बराबर। and in this way जो lead का impurity है वो कॉपर से easily remove हो जाएगा। समझा आपको मेरा बात? कि क्यूपिला, बराबर, क्यूपिला में मैंने क्या किया, सिंपल है, मैंने यहाँ पे ब्लिस्टर कॉपर डाल दिया जिसके अंदर किसकी इम्प्योरिटी है, लेड की इम्प्योरिटी है। फिर मैंने क्या पास किया, ऑक्सीजन गैस। That oxygen gets combined with lead to form lead oxide, which is also known as litharge. Clear हुआ बात मेरा? ठीक है। Next, number 7 is vapor phase refining. Vapor phase refining. ठीक है, बराबर, याद है शॉर्टकट में वेफर बोला था मैंने, तो वही वेपर फेज रिफाइनिंग। ठीक है, तो वेपर फेज रिफाइनिंग में ना दो पार्ट है। फर्स्ट वन इज कॉल्ड मॉन्स प्रोसेस, एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड वैन आर्कल मैथड, बराबर। तो एक मॉन्स प्रोसेस है, दूसरा है वैन आर्कल मैथड। ठीक है, मॉन्स प्रोसेस एंड वैन आर्कल मैथड। Mons process, it is used for nickel only, बराबर। Mons process, it is used for nickel only, and Van Arkel method, it is used for titanium, it is used for zirconium and hafnium। ठीक है, तो भी याद कैसे करेंगे? मॉन प्रोसेस को बोलेंगे मोनी। मॉन प्रोसेस इज यूज फॉर निकेल, बराबर, और वोना या वॉन्ट बोल दो, वोना टी जरा हाफ, याद है? इसके लिए शॉर्टकट तो फिक्स है अपना, टी जरा हाफ। तो पूछने का, जैसे पूछते ना डू यू वांट, ऐसा, तो वोना वॉन्ट टी जरा हाफ, वॉन्ट टी जरा हाफ। तो वैन के लिए टी है, ZR है और HF है, बराबर, और मॉन प्रोसेस में निकेल यूज करते हैं। ठीक है, तो ये दो फेमस मेथड है। वेपर फेज रिफाइनिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे हम जो भी मेटल है ना उसको वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इसलिए वर्ड यूज किया है वेपर फेज रिफाइनिंग। ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड विद दिस।
सबसे पहले आई एम स्टार्टिंग विद मॉन्स प्रोसेस। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मॉन्स प्रोसेस के बारे में, बराबर। मॉन्ट प्रोसेस में एज आई टोल्ड यू कि इट इज यूज्ड ओनली फॉर निकेल, बराबर। तो मेरे पास निकेल है, इम्प्योर फॉर्म ऑफ निकेल, बराबर। यहाँ पे जो है वो हम इम्प्योर फॉर्म ऑफ निकेल को कन्वर्ट करते हैं प्योर फॉर्म ऑफ निकेल में, बराबर। जो इम्प्योरिटीज और कम हो जाती है, मेटल का परसेंटेज और बढ़ जाता है। 100% तो कभी नहीं मिलता, बट हम ट्राई करते हैं कि मैक्सिमम प्योरिटी कितनी मिल जाए, ठीक है। तो मैं स्टार्ट कैसे कर रहा हूं यहाँ पे, ये जो इम्प्योर निकेल है, बराबर, मैं उसको ऐसे लिखता हूं कि निकेल प्लस इम्प्योरिटी इज देयर, दैट निकेल प्लस इम्प्योरिटी रिएक्ट्स विथ कार्बन मोनोक्साइड गैस। स्टूडेंट्स, इट रिएक्ट्स विथ कार्बन मोनोक्साइड गैस। ये रिएक्ट होता है कार्बन मोनोक्साइड गैस के साथ। तो निकेल का जो पार्ट है ना, इट कंबाइंस विथ कार्बन मोनोक्साइड, बराबर, लेकिन इम्प्योरिटी वाला पार्ट नहीं। निकेल हाँ, इम्प्योरिटी ना, बराबर। तो निकेल का पार्ट कंबाइंस विथ कार्बन मोनोक्साइड, इम्प्योरिटी कंबाइन नहीं होगा, टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स, बराबर। इस कॉम्प्लेक्स का नाम है टेट्रा कार्बोनिल निकेल, बराबर, जिसमें निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। दिस इज टेट्रा कार्बोनिल निकेल, बराबर। और ये जो मुझे मिल रहा है ना स्टूडेंट्स, बराबर, ये मैं हीटिंग कर रहा हूँ, यहाँ पे कार्बन मोनोक्साइड गैस है, हीट कर रहा हूँ, निकल गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, कार्बन मोनोक्साइड से कंबाइन हो रहा है, और ये मुझे टेट्रा कार्बोनिल निकल मिल रहा है वेपर फॉर्म में, बराबर। ये मुझे मिल गया वेपर फॉर्म में, बराबर। अब मैं इस वेपर को क्या करूंगा, कंडेंस करूंगा, कूल करूंगा। बात समझ रहा है? वेपर को मैं कंडेंस करूंगा, कूल करूंगा, कन्वर्ट करूंगा सॉलिड में, बराबर। एंड आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू सॉलिड, अगेन दैट टेट्रा कार्बोनिल इज हीटेड, बराबर। टेट्रा कार्बोनिल को मैं वापस हीट कर रहा हूँ, वापस हीट करूंगा तो मुझे यहाँ से निकल मिल जाएगा और कार्बन मोनोक्साइड बाहर निकल गया। आया समझ में? और ये जो निकल मिलेगा दैट इज इन प्योर फॉर्म, क्योंकि इम्प्योरिटी कार्बन मोनोक्साइड से कंबाइन नहीं हुआ है। कार्बन मोनोक्साइड इसलिए मैंने यूज किया है, बराबर, कि कार्बन मोनोक्साइड इजीली गेट्स डिटैच फ्रॉम निकेल। और मैं कोई ऐसा कंपाउंड नहीं यूज करूंगा, ऐसा रिएजेंट नहीं यूज करूंगा जो निकल के साथ एक बार कंबाइन हो जाए फिर उसको निकालना डिफिकल्ट हो जाए। तो इसलिए मैंने कार्बन मोनोक्साइड यूज किया, जो इजीली निकल से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, टूट जाएगा। बात समझ रहे हैं आपको? क्लियर? तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मॉन्स प्रोसेस। क्या किया हमने मॉन्स प्रोसेस में? इम्प्योर निकल को रिएक्ट करा है कार्बन मोनोक्साइड के साथ, विच गिव यू अ कॉम्प्लेक्स, बराबर। एंड दैट कॉम्प्लेक्स इज फर्दर हीटेड, बराबर, टू ऑब्टेन प्योर निकेल। लेट्स सी वेन आर्कल मेथड। पहला प्रोसेस मॉन्ड, दूसरा प्रोसेस वेन आर्कल मेथड। प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है, एक जैसे, खाली मेटल्स अलग अलग हम लोग बोल रहे हैं। वेन आर्कल मेथड। अब वेन आर्कल मेथड में क्या करते हैं, इट इज यूज फॉर टाइटेनियम, जिरकोनियम, हैफनियम। जैसे मेरे पास टाइटेनियम है, बराबर, तो अंदर साथ साथ में इम्प्योरिटी भी है, बराबर, टाइटेनियम अलॉन्ग विथ इम्प्योरिटी। सपोज मैंने इसका रिएक्शन किया आयोडीन के साथ, बराबर, आयोडीन के साथ, तो यहां से मुझे मिलेगा Ti4, बराबर। मुझे क्या मिल गया? Ti4, ठीक है। Ti4 टाइटेनियम का मैंने कंपाउंड बना लिया, बराबर, वेपर फेज में मिला। फिर मैंने वापस उसको कंडेंस किया, ठीक है, कूल किया, बराबर, और सॉलिड में कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पे होगा क्या कि दिस टाइटेनियम कंबाइंस विद आयोडीन, बट इम्प्योरिटी आयोडीन से कंबाइन नहीं हो पाएगा ना। मतलब ये टाइटेनियम जो मिला वो इम्प्योरिटी नहीं है उसमें, यही लॉजिक है ना, समझ रहे हैं? और कंपाउंड कौन सी फॉर्म में ऑब्टेन हो रहा है? वेपर फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ पे मैं टाइटेनियम को क्या करूंगा, वापस हीट करूंगा, फर्दर इट इज हीटेड एट हाई टेम्परेचर, बराबर। तो हाई टेम्परेचर पे जब मैं हीट करूंगा तो टाइटेनियम प्लस आयोडीन, और यहां से जो टाइटेनियम मिलेगा दैट इज प्योर फॉर्म ऑफ टाइटेनियम, स्टूडेंट्स, दैट इज प्योर फॉर्म ऑफ टाइटेनियम। तो ये यही प्रोसेस, सिमिलर प्रोसेस इज यूज्ड फॉर जिरकोनियम एंड हैफनियम आल्सो, बराबर। आपको समझा? और वेपर नाम क्यों दिया, वेपर फेज नाम क्यों दिया है? क्योंकि मुझे जो कंपाउंड मिल रहा है पहले वो वेपर फेज में मिल रहा है, फिर मैं उसको कंडेंस कर रहा हूँ, कूल कर रहा हूँ, ठीक है, बाद में वापस हीट करके मैं प्योर फॉर्म बाहर ला रहा हूँ। इसलिए प्रोसेसेस
को वेपर फेज रिफाइनिंग की कैटेगरी में रखा गया है, बराबर। और दो फेमस प्रोसेस है, ये दोनों काफ़ी टाइम एग्जाम में आ भी चुके हैं, बराबर। काफ़ी टाइम आया है एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में पूछा है, बराबर। स्पेशली उनके मेटल के बारे में पूछा है, वैन आर्कल मेथड और मॉन्स प्रोसेस के, ठीक है। नेक्स्ट थिंक टेक्निक नंबर 8, रिफाइनिंग नंबर 8, बराबर। रिफाइनिंग नंबर 8 इज क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी, बराबर। where you can say that chroma word stands for color। मैंने आपको जो कलर बोला था ना, that chroma word stands for color and graphy word stands for technique, बराबर। ये सबसे मॉडर्न, दिस इज यू कैन से कि इट इज मोस्ट मॉडर्न एंड वर्सटाइल टेक्निक used for separation, purification and